रसूल बख्श साहब क्यों इतने बेबस दिखाई दे रहे हैं अरब ममालिक? मेरा ख्याल है कि ये अलमिया है फ़लस्तीन का, उसके बीज बोने में अरब हुकूमतों ने तारीख़ी तौर पर एक किरदार अदा किया है। कभी इधर कभी उधर कमज़ोरियाँ, दाखिली लड़ाइयाँ, मुनाफ़रत और जो फ़लस्तीनियों की तक़सीम है जिसके नतीजे के तौर पर यह अलमिया पैदा हुआ है, उसमें भी अरब ममालिक का हाथ है। तो वो उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन उम्मीद तो थी हमें हमेशा से मगरिब की तरफ से कि वो इंसानी अक़दार, हकूक़, आज़ादी सबकी इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन सवाल ये है ना, ये जुल्म और बर्बरियत आखिर कब तक जारी रहेगा? रसूल बख्श साहब, बांग्लादेश में जो एक बड़ी सियासी तब्दीली आई है, उसके असरात और हमारे लिए उसमें क्या सबक है? हमारे लिए कुछ सबक हैं। सबसे पहला सबक ये है कि लोगों की मंशा के मुताबिक हुकूमत बननी चाहिए, इंतखाबात में धांधली नहीं होनी चाहिए। अगर इंतखाबात में धांधली होती है तो फिर आप कुछ देर तो कायम रह सकते हैं, लेकिन किसी वक्त भी लोग आपके ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे। ये तलबा की तारीख तो थी, उन्होंने शुरू की, लेकिन ये आपको ये बुज़ुर्ग और औरतें और हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सारे तालिब इल्म नहीं थे, उसमें दीगर सियासी जमातें भी थीं जो मातूब थीं। एक सबक तो ये है कि इंतखाबात में एक जायज़ और आवाम की मुंतखब हुकूमत होनी चाहिए, जाली हुकूमत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, ये गहरी बात है, मैं समझता हूँ कि इसको समझने की ज़रूरत है कि बांग्लादेश का मॉडल ये है जो पाकिस्तान में इस वक्त लागू है, वो ये है कि नौकरशाही, अदलिया, पुलिस, इंटेलिजेंस और सनतकार, सियासतदान, एक सियासी जमात, ये सब इकट्ठे हो जाए और करप्शन करें, लूट मार करें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, कुछ करें। कोई अगर उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए तो आप मुकदमात पे मुकदमात करें। यहाँ भी सैकड़ों मुकदमात हैं, यहाँ भी हज़ारों लोग अंदर हैं, और बांग्लादेश में भी सैकड़ों मुकदमात, हज़ारों लोग, और अपोजिशन की वहाँ सबसे बड़ी लीडर अंदर थी। ये भी आप देख लें कि यहाँ पे मुशाबहत बनती है या नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। तीसरी बात मैं समझता हूँ जो समझने की है, वो ये है कि आप नौजवान तबके की जो एस्पिरेशंस हैं और ये जिसको हम यूथ बल्ज कहते हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद है, उससे हमें मुस्तफ़ीद होना चाहिए। हमने उनको डिसइनफ्रेंचाइज किया हुआ है, उनको कोई हकूक़ नहीं है, उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। अगर मुल्क के अंदर मुआशी तरक्की नहीं होती, हमारा तो उल्टा काम है, वहाँ भी मुआशी तरक्की हुई, लेकिन कोविड की वजह से, और उनका इन्हसार ज़्यादातर टेक्सटाइल पे था। 44 बिलियन डॉलर की 60 बिलियन में से 44 बिलियन डॉलर्स उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। कोविड में वो बैठ गई और लोगों को काफ़ी बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा। तो नौजवानों के लिए अगर आप फ्री और फेयर मुकाबले के लिए आप उन नौकरियों के लिए राह हमवार नहीं करते। हमारे यहाँ भी कोटा सिस्टम है जिसके खिलाफ कराची में आवाज़ें उठती रही हैं, और इसी तरीके से जो गवर्नमेंट के जॉब्स हैं उसमें अगर आप फेयर प्ले नहीं करते तो आप नौजवानों में एक गुस्से की लहर पैदा हो जाएगी। ठीक है, और आप कह रहे वहाँ की तब्दीली में एक बड़ा किरदार नौजवानों का है। तो रसूल बख्श साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि क़याम पाकिस्तान के हकीकी मकासद हासिल किए हैं हमने? देखिए, बहुत सारे मकासद हमने हासिल किए हैं। सबसे बड़ा मकसद तो यही था कि हम एक अलहदा कौम बनाते, और हम बना चुके। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे फाउंडर्स की, कि एक नई रियासत की जिसका पहले से कभी वजूद नहीं था इस इलाके में, उसको कायम करना, और अभी तक उसका क़याम है। और हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद कौम तो हैं, लेकिन जो ज़िंदा कौमों के असरात हैं वो हम में कभी कभार नुमायाँ हो जाते हैं। लेकिन हुक्मरान तबकात ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ज़िंदगी की रूह इस कौम के जिस्म और जान से निकाल कर कहीं और समंदर में फेंक दें। उन्होंने वैसा किया हुआ है। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि अरशद नदीम जैसे लोग पैदा हो जाते हैं। आप देखते हैं कि हज़ार हमारे तलबा, चीन में 25,000 तलबा हैं, मगरब के मुल्कों में कम से कम 15 से 20-25 हज़ार हर साल जा रहे हैं।
آخر میرٹ کے اوپر جا رہے ہیں. ہمارے دنیا کے ہر ملک میں سائنسدان ہیں, ہر ملک میں ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, اور یہ مزدوروں کو ہی صرف دیکھ لیں جن کی ریمیٹنسز پاکستان میں آپ کی تمام ایکسپورٹس کے قریب ہی ہے, اس سے کہیں زیادہ ہے. محنت کرنے والی قوم ہے, لیکن ہم داخلی طور پر اندرونی استعماریت کا شکار ہیں. زندہ قوموں میں 40 سال کسی موروثی کی حکومت نہیں چلتی. زندہ قوموں میں انتخابات شفاف ہوتے ہیں. زندہ قوموں کا جو سرمایہ ہے اپنے ملک میں رہتا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے جتنا بیرونی قرضے ہیں ڈالرز میں, اس سے کہیں زیادہ ہمارے حکمران طبقات کے باہر کے ملکوں میں رکھے ہوئے ہیں. ہم نے جد و جہد کرنی ہے, لیکن شکر کرنا چاہیے ہم آزاد ہیں, ہمارا اپنا ایک علاقہ ہے, ریاست ہے. ٹھیک ہے, اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن آپ نے کہا کہ آزاد قوم ہے, لیکن زندہ قومیں کیسے بنتی ہیں, وہ کبھی کبھی اس فیز میں ہم آتے ہیں اور اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں.